सदियों पुरानी बात है जब आसमान का रंग आठ से कहीं ज्यादा गहरा नीला था और इंसान की जुबान का वादा लोहे की लकीर होता था। ये वो दौर था जब लोग चरागों की रोशनी में दिल का हाल पढ़ लिया करते थे और हवाओं में आजान की गूंज रूह को सुकून बख्शती थी। अरब के रेगिस्तानों के बीच एक पुराना शहर आबाद था जिसका नाम रैयान था, जो अपने खजूरों और इत्र की खुशबू के लिए मशहूर था। मगर इसी शहर की चकाचौंध से दूर वीराने की गोद में एक बस्ती थी जहां गरीबों के कच्चे मकान थे। इन्हीं मकानों में से एक खस्ता हाल झोंपड़ी में बिलाल नामी एक शख्स रहता था। उम्र कोई 35 के करीब, रंगत सांवली, मगर चेहरे पर एक अजीब सा नूर जो सिर्फ उन लोगों के चेहरों पर होता है जो रातों को उठकर अपने रब के सामने आंसू बहाते हैं। बिलाल पेशे से बुनकर था जो दिन भर अपनी पुरानी खड्डी पर बैठकर कालीन बुनता। उसकी उंगलियां धागों के बीच ऐसी चलती जैसे कोई साजिंदा साज छेड़ रहा हो, मगर उसकी अपनी जिंदगी के धागे उलझे हुए थे। बिलाल के पास दुनियावी दौलत के नाम पर सिर्फ एक फटी हुई चादर और चंद मिट्टी के बर्तन थे, लेकिन उसके सीने में जो दिल धड़कता था वो सब्र और शुक्र के खजाने से मालामाल था। वो जब भी धागा तोड़ता तो उसकी जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह होता और जब गांठ जोड़ता तो सुभान अल्लाह कहता। उसकी बीवी का नाम ज़ैनब था जो शहर के एक इज्जतदार घराने से थी, मगर वक्त की गर्दिश ने उसके वालिद को गरीब कर दिया था और बिलाल से उसकी शादी हो गई थी। शुरू में ज़ैनब ने बिलाल की गरीबी को अपनी तकदीर मानकर कबूल कर लिया था, मगर रैयान शहर की हवा में एक अजीब सा जहर था, दिखावे का जहर। बिलाल के पड़ोस में एक सौदागर रहता था जिसका नाम हामिद था। हामिद का कारोबार रेशम का था और उसका मकान पक्की ईंटों और संगे मरमर से बना था, जिसकी ऊंची दीवारों के पीछे से पकवानों की महक आती थी जो ज़ैनब के सब्र का इम्तिहान लेती थी। ज़ैनब जो कभी बिलाल के पसीने की कमाई पर खुश होती थी, अब धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी आंखों में मोहब्बत की जगह हसरत और बिलाल के लिए हकारत ने ले ली थी। एक शाम जब बिलाल दिन भर की मशक्कत के बाद घर लौटा तो उसके हाथ में सिर्फ खजूर और सूखी रोटी थी। ज़ैनब ने खाने की थाली को हकारत से देखा और तल्ख लहजे में बोली, कब तक बिलाल, आखिर कब तक हम जानवरों जैसी जिंदगी गुजारते रहेंगे? देखो हामिद की बीवी को, आज उसने मिस्र से मंगवाया हुआ रेशमी लिबास पहनाया है और मेरे जिस्म पर ये पैबंद लगे कपड़े मेरी जवानी का मजाक उड़ा रहे हैं। बिलाल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी थी मगर आवाज में वही ठहराव। उसने नरमी से कहा, ज़ैनब, ये दुनिया एक सराय है और हम मुसाफिर। जो मुकद्दर में है वो वक्त से पहले नहीं मिलता और जो नसीब में है वो कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह अपने बंदों को तंगदस्ती देकर परखता है कि कौन उसकी रजा में राजी रहता है। ज़ैनब झुंझला उठी। उसने रोटी का टुकड़ा फेंक दिया और चीख कर बोली, बस करो ये तसल्ली के अल्फाज, इन रूहानी बातों से पेट नहीं भरता बिलाल। मुझे इज्जत चाहिए, मुझे वो मकाम चाहिए जिसकी मैं हकदार हूँ। तुम्हारी ये फकीरी और ये सब्र मुझे घुट घुट कर मारने लगा है। बिलाल खामोश रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी निगाहें झुका लीं, क्योंकि वो जानता था कि जब दिल में दुनिया की लालच घर कर जाए तो हिदायत की रोशनी मुश्किल से ही पहुंचती है। उसी रात बिलाल तहज्जुद के वक्त उठा। उसने वुजू किया और अंधेरे में अपने रब के सामने खड़ा हो गया। वो रो रो कर दुआ कर रहा था, या रब, मेरे घर के सुकून को लौटा दे, मेरी शरीके हयात के दिल में कनाट डाल दे। मैं तेरी आजमाइश से नहीं घबराता, मगर मुझे अपनों की नफरत से बचा ले। अभी बिलाल दुआ मांग ही रहा था कि उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सुबह का धुंधलका छाया हुआ था। बिलाल ने देखा कि ज़ैनब चुपके से घर से निकल रही है। उसने सर पर चादर लपेटी हुई थी और हाथ में एक छोटी पोटली थी। बिलाल का दिल जोर से धड़का। उसने आवाज दी, ज़ैनब, ज़ैनब। ज़ैनब रुक गई, मगर उसने पलटकर नहीं देखा। उसकी पीठ बिलाल की तरफ थी और उसके अल्फाज किसी खंजर की तरह बिलाल के सीने में उतर गए। उसने बगैर मुड़े कहा, मुझे मत रोकना बिलाल, मैंने फैसला कर लिया है। हामिद सौदागर को अपने घर के काम काज के लिए एक औरत की जरूरत थी। उसने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उसकी मुलाजमत करूंगी तो वो मुझे वो जिंदगी देगा जो तुम कभी नहीं दे सके। अब मैं तुम्हारी इस फकीरी का बोझ नहीं उठा सकती। बिलाल सुन रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं थी, ये बिलाल की गैरत और उसकी मोहब्बत का जनाजा था। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, ज़ैनब मत जाओ, पराए चौकट की अमीरी से अपनी झोंपड़ी की सूखी रोटी बेहतर है। अल्लाह पर भरोसा रखो। मगर ज़ैनब पर शैतान का फरेब पूरा हावी हो चुका था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आखिरी बार बोली, भरोसा पेट नहीं भरता, और वो धुंध में ओझल हो गई। बिलाल दरवाजे की चौखट पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसका घर जो कभी उसकी जन्नत था अब वीरान हो चुका था। बाहर सुबह की आजान शुरू हो गई, हैया अलल फलाह। बिलाल की आंखों से आंसू बहकर उसकी दाढ़ी को भिगो रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और टूटे दिल के साथ मुस्कुराने की कोशिश की। या अल्लाह, अगर मेरा सब कुछ छीन कर तू मुझे अपने करीब करना चाहता है तो मुझे ये सौदा मंजूर है।